का मतदान शुरू हो चुका है, तमाम सीट्स को लेकर जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इस बीच ग्राफिक्स के माध्यम से बता देते हैं कौन कौन से वो दिग्गज चेहरे हैं जिनकी साख इस बार दांव पर लगी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं गुजरात की गांधीनगर सीट को लेकर के, जहां आज मतदान हो रहा है और यहां से गृह मंत्री अमित शाह को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। वहीं अगर बात करें गुजरात के पोरबंदर सीट को लेकर के, तो पोरबंदर सीट पर भी मतदान हो रहा है और यहां से बीजेपी ने मनसुख मांडविया को प्रत्याशी बनाया है। इनकी भी साख आज यहां पर दांव पर लगी हुई है। वहीं अगर बात करें मध्य प्रदेश की विदिशा सीट को लेकर के, तो विदिशा सीट पर भी मतदान जारी है, जहां से बीजेपी ने एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को मैदान में उतारा है। वहीं अगर बात करें यूपी की हॉट सीट और समाजवादी पार्टी के सियासी गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी की, तो यहां से समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। वो प्रत्याशी है और यहां पर चुनावी मैदान में हुंकार भर रही है। मध्य प्रदेश सीट की बात कर ले, जहां पर गुना सीट पर वोटिंग जारी है और बीजेपी के दिग्गज ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां पर चुनावी मैदान में खड़े हैं। इनकी भी साख यहां पर दांव पर लगी है। तो तीसरे चरण के मतदान को लेकर के पल पल की तस्वीर दिखा रहे हैं, मेगा कवरेज लगातार न्यूज स्टेट की जा रही है। दिग्गज जो है उनकी जानकारी हमने आपको दी है, जिनकी जो साख है वो इस मतदान में दांव पर लगी हुई है। और देखना होगा कि मतदाता के दिल में क्या चल रहा है, कौन से वो मुद्दे प्रभावी होंगे जिनके लिहाज से आज मतदाता पहुंचेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे लोकतंत्र के इस महापर्व पर। स्टूडियो से लगातार मेरे सहयोगी बने हुए हैं। ओवर टू धीरेन्द्र आशिमा। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु आपका। तो तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरह से आज तमाम जो दिग्गज हैं उनकी साख दांव पर लगी है। गांधीनगर सीट से गृह मंत्री अमित शाह चुनावी मैदान में है और प्रधानमंत्री मोदी गांधीनगर सीट से आज मतदान करने के लिए पहुंचेंगे गुना में। वहां पर सिंधिया मैदान में है और ये तमाम सीटें ग्राफिक्स के जरिए आपने देखी, जहां पर दिग्गज आज मैदान में है और प्रत्याशी मतदान करने के लिए हर केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों से, हर एक बूथ से हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बरेली से मनोज और मनपुरी से अवनीश भी हमारे साथ जुड़ गए। एक बार फिर से बरेली का रुख करते हैं। बरेली की अगर बात करें मनोज, तो क्या कुछ तस्वीरें मतदान केंद्रों पर फिलहाल अभी देखने को मिल रही, किस तरह का उत्साह मतदाताओं में? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूँगा, मैं इस समय बरेली कॉलेज के इंटर कॉलेज में हूँ और यहाँ सुबह से ही मतदान करने के लिए लोगों की जो मतदाता हैं वो भीड़ उमड़ पड़ी है। लगातार मेरे पीछे देखिए लंबी लंबी लाइनें अब बढ़ती जा रही हैं, लोग भारी संख्या में आना शुरू हो गए हैं। और मेरे साथ में यहाँ जो अभी सबसे पहला वोट डाल के आए हैं संजीव जी हैं। संजीव जी थोड़ा आगे आइए, मैं आपसे बात करूँगा। जी, क्या सोच के आपने वोट डाला है? आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या किस प्रकार की सरकार चुनने का है, क्योंकि आप युवा वोटर भी हैं, और पूरी बात बताएं। भाई, मैंने आज का जो वोट दिया है वो दिया है विकास के लिए। वोट दिया है उन गरीबों के लिए जिन गरीबों को कोई पूछता नहीं था। आज उन गरीबों की वो स्थिति है कि समाज में वो बराबर का दर्जा उनको मिल गया है और आज देश हमारा कहां से कहां पहुंच गया है। आज मोदी जी के नेतृत्व में जो आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश हमारा आगे बढ़ रहा है, मैंने इसलिए विकास के लिए दिया है और अपनी दुनिया के अंदर जो हमारी साख बनी है उस साख को आगे बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहला वोट आपने डाला, आपको देखिए इनको एक सर्टिफिकेट भी यहाँ से मिला है, वो दिखाएं। मैं चाहता हूँ कि आप दिखाएं। ये देखिए, आप वोट करके आए हैं, सबसे पहला वोट इन्होंने अपने बूथ पे डाला है और इनको एक सर्टिफिकेट भी यहाँ से जारी किया गया है। तो मैं भी न्यूज स्टेट के सारे जो दर्शक है जो इस समय देख रहे हैं उनसे यही अपील करूंगा कि सबसे पहले वो जाएं, पहले मतदान करें, उसके बाद आप जलपान करें। जी बिल्कुल, आप बने रहिए मनोज। तो मैनपुरी से हमारे संवाददाता अवनीश भी हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश, आपका रुख करना चाहेंगे, वहां पर क्या हलचल है इस मतदान को लेकर, साथ ही मुलायम सिंह यादव की विरासत पर यहां पर जोर आजमाइश? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अगर मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी हमेशा हॉट सीट बनी रहती है। इस बार भी मैनपुरी हॉट सीट है, जहां समाजवादी पार्टी से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव मैदान में है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। बसपा ने भी शिव प्रसाद यादव पर अपना दांव खेला है और चुनाव मैदान में उतारा है। हालांकि बात की जाए मैनपुरी की, तो मैनपुरी में तीनों चेहरे जो हैं वो दिग्गज चेहरे हैं और जो चुनाव मैदान में है तीनों दिग्गज चेहरों की जो दांव है वो अपने लगाए हुए हैं। हालांकि मैनपुरी यादव वोटर्स जो है वो नंबर 1 पे आता है, यादव माहौल सीट कही जाती है, इसलिए बसपा ने भी यादव वोटर्स उतारा है। और डिंपल यादव की बात करें तो समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है, 1996 से लेके अब तक यहाँ समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। लगातार समाजवादी पार्टी के यहाँ सांसद होते
चले आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जब भाजपा की लहर थी तब भी मैनपुरी में खाता नहीं खोल पाया था। 2019 की जब लहर थी तब भी भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी में अपना कमल नहीं खिला पाई थी। लेकिन इस बार की अगर बात करें, लगातार अपने घर से वोट पर निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। 10 मिनट हो गया, मैं आपको अभी भी दिखाऊंगा। 7 बजे यहाँ मतदान शुरू हो गया था और लोग आ रहे हैं, लगातार मतदान कर रहे हैं और लगातार जा रहे हैं अंदर। पुलिस की अगर बात करें, पुलिस की ठीक है अवनीश, आएंगे आपके पास और तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। मतदाताओं में किस तरह का उत्साह है ये भी दिखाएंगे। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी समेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके मतदाताओं से अपील की है। तीसरे चरण के सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और वोटिंग का एक नया रिकॉर्ड बनाए। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये एक बड़ी अपील की गई है। तो आप सभी की सक्रिय भागीदारी लोकतंत्र के इस महोत्सव की रौनक को और बढ़ाएगी। तो मतदान करें और वोटिंग का एक नया रिकॉर्ड कायम करने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। आप सभी सक्रिय भागीदारी लोकतंत्र के इस महोत्सव की रौनक को और बढ़ाएगी। तो यह अपील पीएम मोदी की तरफ से की गई है। तो आपको बता दें कि एक तरफ तीसरे चरण को लेकर लगातार मतदान जारी है और इसी कड़ी में गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपील करते हुए लिखा है कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मतदान करने वाले सभी मतदाताओं से अपील कि मतदान को अपना कर्तव्य समझकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। तो गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से आज वोट की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि फिर तुष्टीकरण मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, क्षेत्रवाद और मुक्ति और जातिवाद मुक्त, इसके अलावा विकास को देखकर आप वोट करिए। तो परिवार मुक्त व्यवस्था के लिए मतदान करें। एक ऐसी सरकार लोक कल्याण का अनुभव और विकसित भारत का ब्लूप्रिंट हो। तो इसी आधार पर आप वोट करें। ये गृहमंत्री अमित शाह का सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट। तो आपका एक वोट दशकों तक न सिर्फ आपके बल्कि पूरे देश के भाग्योदय की नींव रखेगा। तो अपने अपने तरीके से दिग्गजों की तरफ से वोट की अपील की जा रही है। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके लोगों से अपील की। मतदान को लेकर सीएम योगी की बड़ी अपील। पहले मतदान फिर जलपान, सीएम योगी की तरफ से कहा गया। भारत को दुनिया की महाशक्ति बनाने के लिए आप मतदान अवश्य करें। तो सम्मानित मतदाताओं से अपील है कि विरासत एवं विकास की अवधारणा को निरंतरता देने एवं विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने हेतु मतदान अवश्य करें। आपका एक वोट भारत को दुनिया की महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में योगदान दे सकता है। याद रखें, पहले मतदान फिर जलपान।